कहानी है, हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सुमित्रा हो। शोहर का तो इंतकाल हो गया 3 साल। मेरी बीवी ज्योति से मेरा तलाक हो चुका है। मुझे कोल्हापुर जाना है। क्यों? मेरी नौकरी लग गई। सर मैं राकेश अवस्थी, आपकी कंपनी से मुझे नौकरी के लिए खत मिला। चंदू सेठ ने तुझे आखिरी मौका दिया है पैसे लौटाने का। चंदू सेठ से तो ज्यादा इस आदमी ने दुखी करके रखा है। जल्दी आओ। उसका नाम सुमित्रा है। वैसे मैं तुम्हें इनसे मिलाने लाया था, ये मेरी बेटी ज्योति। हेलो राकेश। हेलो, यस। अब बर्मन जी बाहर गए हुए हैं कुछ काम से। राकेश अवस्थी बोल रहा हूँ जी। नहीं सर, कल तक हो जाएगा काम। आप नहीं सर, वो एक्चुअली बॉम्बे गए हैं सर। 2 दिन दे दीजिए। ठीक है सर। मैम वो देख लीजिएगा सिग्नेचर इसको। ये सर मैं डिलीवरी कर जी। राकेश अवस्थी बोल रहा हूँ जी। नहीं शिरके साहब, सर बाहर गए हैं। नहीं आपका काम हो जाएगा। वो एक्चुअली आपके पेपर में कुछ गड़बड़ी है। नहीं मैं एक मिनट सर, होल्ड कीजिए। सर हाँ सॉरी जी सर। सर नहीं वो थोड़ी सी गड़बड़ी है सर। वो एक्चुअली सर बाहर गए हुए ना। नहीं मैम है, मैम को दिखा दो जी। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए सर। मैडम आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी को भेज के मुझे बुलवा लिया हो तो मैं आ जाता। तुम्हें मिलने नहीं, तुम्हें देखने आई हूँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? काफी बेहतर है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2-3 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। देखो क्या तबीयत ठीक है? इतना बुखार चढ़ा हुआ है और तुम कह रहे हो? राजू जरा ठंडे पानी की पट्टियां तो लाना, मैं लगा देती हूँ। ज्योति जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। चुप,
तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुपचाप यूं ही लेटे रहो। लाओ। अरे, अब कैसा लग रहा है? आराम मिल रहा है। तो काफी फर्क है। राजू, अगर दोबारा से बुखार हो ना तो ऐसे ही पट्टियां रख देना, ठीक है? राकेश, तुम भी बीमार हो, वहाँ ऑफिस में भी कोई नहीं है, बहुत काम पड़ा है, मैं जाकर खत्म कर लूँ। I'll see you in the evening। और घर जाते वक्त एक बार फिर तुम्हें देखने आऊंगी। जी, अब जाइए। अपना ध्यान रखना। हाँ ज्योति जी, शुक्रिया। सर ये आपका खत आया है कहीं से? सुमित्रा, मेरे और सिर्फ मेरे राकेश, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसीलिए इतने दिनों में एक भी खत नहीं लिखा। मैं माफी चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, शादी में इतनी बिजी थी कि बिल्कुल मौका ही नहीं मिला तुम्हें खत लिखने का। वहाँ इतना काम था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, वादा है मेरा। अब प्लीज गुस्सा थूक दो ना और एक प्यारा सा खत लिखो, वरना तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी सुमित्रा। कितना टाइम हो गया, फाइलों में माथा पिटी कर रहे हो। चलो चाय पी लो। बस करो अब काम। अब इतने चेक्स पे साइन हो तो गए हैं, अब चाय पी लो। चलो। एक शर्त पे। क्या? अगर चाहे तुम पिलाओगे मुझे। ठीक है। देखो अपने हाथों से बनाना। सॉरी एक बार और। अच्छा मैं एक काम कर लूं पहले? नहीं, पहले चाय। चलो ठंडी हो जाएगी। ध्यान से। कैसी लगी? अच्छी है। तुम्हारे हाथों की चाय। अच्छा इतनी पसंद है तुम्हें? अच्छा तो अभी हम खाना खाएं। मुझे काम करना। तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। नहीं मैं एक काम कर लेता हूँ। नहीं काम नहीं करना है, चलो ना, इसको उठा के ले जाओ। चलो ना प्लीज। ओके बाबा। चल उठो। सच में मान गए तुम तो। चलो। और तुम्हें क्या हुआ, कहाँ गा रहे हो? यहाँ बैठे हैं। प्लीज नो ऑफिस। अच्छा एक मिनट आंखें बंद करो, आगे बंद करो।
ये लीजिए सर, आपके लिए एक और खत आया है। ठीक है, तुम खाना लगाओ। जी मैं लगाता हूँ। सुमित्रा, अरे सुमित्रा सुनो तो। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें लिफ्ट दे सकूं। शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। सुमित्रा, मैं तुम्हें लिफ्ट देना चाह रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। राकेश, तुमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग अब 18 साल के नहीं हैं, बल्कि 48 साल के हो गए। और अब हमें जो भी करना है वो दुनिया के दायरे में रह के करना है। सुमित्रा, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी और ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हारे इस समाज के दायरे को ठेस पहुंच रही है? तुम नहीं सुधरोगे, कुछ नहीं। अच्छा एक बात, तुम इस वक्त जा कहाँ रही हो? राकेश, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे जाती मामले में दखल दे। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी जरूरी काम से नहीं जा रही हो तो सामने रेस्टोरेंट है, उसमें हम लोग थोड़ी देर बैठ सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारे समाज के दायरे को ठेस नहीं पहुंच रही है। तुम नहीं सुधरोगे, चलो। ये तुम्हें कब से दिन दुनिया की फिक्र होने लगी? तब से, जब से मुझे ये एहसास हुआ कि दुनियादारी से बढ़ के कुछ भी नहीं। कोई भी रिश्ता जब तक दुनिया उसको अपनी मंजूरी नहीं देती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो रिश्ता कभी भी तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, और बताओ, तुम्हारी शादी कब हुई? बस हो गई। वैसे तुम्हारी एक बात मुझे हमेशा चुभती रही। मैं समझती थी कि तुमको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसलिए तुम आ नहीं पा रहे। पर मैंने तुमको खत भी लिखा, तुम्हारा तो उसका भी जवाब नहीं आया। ये बात मुझको आज तक समझ में नहीं आई। कौन सा खत? वही खत जिसमें मैंने लिखा था कि तुम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरी शादी पक्की हो जाएगी। लेकिन मुझे तो तुम्हारा कोई खत मिला ही नहीं। और तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा मुझे खत मिलता तो मैं रुकता, नौकरी छोड़कर तुम्हारे पास भाग के आता? बल्कि मैं तो नौकरी से छुट्टी लेकर शादी की बात करने भी आया था। लेकिन मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली। और मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब तुम शादी कर रही थी तो एक खत तो लिख सकती थी कि मैं शादी कर रही हूँ। क्या नाम है उसका? राकेश। राकेश? वो अवस्थी जी का बेटा? जी माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और उसे कोल्हापुर में एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे तो तू क्या कर रही है यहाँ पर? जा उसे बुला, बोल कि वो अपने मम्मी पापा को लेकर आए, शादी की बात करे। माँ, वो वही करने वाला है। कुछ दिनों में उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी और नौकरी पक्की होते ही सबसे पहले वो यहाँ रिश्ते की बात करने आएगा। अगर नौकरी पक्की ना हुई तो? एक नौकरी पक्की होने के भरोसे सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकते बेटा। अरे नौकरी का क्या, आज है कल नहीं। और कल को अगर नौकरी छूट गई तो क्या वो तुझे छोड़ देगा? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो चाहता है कि वो तब आए जब बाबूजी के पास उसे मना करने की कोई वजह ना हो। अब तू मुझे ये बता कि वो कोल्हापुर कब गया? पूरे 1 साल और 6 दिन पहले। क्या तू 1 साल से उससे मिले नहीं? उसका क्या हुआ? उसकी नौकरी पक्की हुई है या नहीं, तुझे कुछ नहीं पता? नहीं माँ, मुझे उसके एक दिन की खबर है। वो कैसे? वो रोज मुझे एक खत लिखता है। माँ मुझे माफ कर दो, पर मैं राकेश से बहुत प्यार करती हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है माँ। वो मुझे बहुत खुश रखेगा। देख सुमित्रा, तुम्हारे बाबूजी ने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है वो उन्हें बहुत पसंद है और वो लड़के वालों के घर वालों को भी तुम पसंद हो। और एक बार अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर राकेश अच्छा लड़का है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो उसे बुला ले, एक बार उसके घर वालों से हम बात कर ले, बाकी हम संभाल लेंगे। सच माँ?
अब तू उसे जल्दी से खत लिख और उसे बुला ले। माँ, मुझे बस 1 हफ्ते का समय दे दो। 1 हफ्ते में राकेश आपके सामने होगा। चलो सुमित्रा, खाना खा लो। उठो। मुझे भूख नहीं है। खाना नहीं खाने से राकेश वापस नहीं आ जाएगा। तो क्या करूं? जान देने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। जान देने के सिवा? अरे जिस इंसान ने तुम्हारे खत का जवाब तक नहीं दिया, उस इंसान के लिए तुम जान दे दोगे? उसे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो हमें पड़ेगा। हम रोएंगे, वो तो ऐश में रहेगा। राकेश ऐसा लड़का नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। आप उससे एक बार मिलोगी ना तो आप भी यही कहोगी। अरे मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ। पूरे 20 दिन हो गए तुम्हें खत लिखे हुए। आने का तो छोड़, उसने तुम्हारे खत का जवाब तक नहीं दिया। ऐसे भी तो हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गया हो, या फिर उसे खत मिला ही ना हो, खत इधर उधर हो गया हो। अपने आप को झूठा दिलासा मत दे सुमित्रा। अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जिसमें पूरी जिंदगी टिकी होती है। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। तो फिर मैं क्या करूँ माँ? देख सुमित्रा, कल तुम्हारे बाबूजी ने उन लड़के वालों को रिश्ता पक्का करने के लिए बुलाया है। अगर तू कहे तो मैं 2-4 दिन आगे कर सकती हूँ। सच माँ, बस मुझे 2 दिन दे दीजिए। मैं कैसे भी करके राकेश को ले आऊंगी। पर मेरी एक शर्त है, अगर अब भी वो नहीं आया तो चुपचाप तुम इस लड़के से शादी कर लोगी और राकेश को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी। मैं वादा करती हूँ। आओ बेटा, बैठो। माँ जी, मैं राकेश के बारे में पूछने आई थी। काफी दिनों से उसका कोई अता पता ही नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे पूछती चलूं। बेटा, हमें भी कुछ पता नहीं। 1.5 महीने पहले उसका खत आया था। मेरे खत के जवाब में मैंने लिखा था कि 6 महीने में वापस आ जाओ, लेकिन अब तो 1 साल होने को आया है। उसने जवाब में लिखा था जल्दी से जल्दी वापस आऊंगा। तब तक उसकी नौकरी पक्की नहीं हुई थी। लिखा था आप लोगों की बहुत याद आती है, लेकिन अब तो लगता है उसको 2-3 महीने लग जाएंगे आते आते। माँ जी, आपके पास उसके ऑफिस का नंबर है क्या? क्यों, क्या कोई बात है? नहीं नहीं, मैं कुछ दिनों में कोल्हापुर जाने वाली हूँ, तो सोचा उससे भी मिल लेती। बेटा, मेरे पास तो नहीं। इसके बाबूजी से पूछती हूँ, शायद हो। लो बेटा, उसके पिताजी पास नंबर था। शुक्रिया माँ जी। और बेटा, राकेश से जब भी बात करना तो कहना उसकी अम्मा उसे बहुत याद करती है। जी जरूर। अब मैं चलती हूँ। अरे सुमित्रा, कुछ खा पी कर तो जाओ। नहीं माँ जी, बहुत काम है, फिर कभी आऊंगी। अच्छा। कितना टाइम लगेगा? भाई साहब, एक कोल्हापुर फोन करना था। हेलो जी, मैं राकेश जी से बात कर सकती हूँ? राकेश जी अभी कल ही तो 3 दिन की छुट्टी पे गए हैं,
प्लीज आप 3 दिन बाद फोन कर लीजिएगा। जी अच्छा।